Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Aman Ali Ansari from GMC कोटा एंड इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे मेस्टोइड प्रोसेस के बारे में. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट फॉर द मेस्टोइड प्रोसेस इज दैट इट इज़ अ लार्ज प्रोजेक्शन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ओके, यानी जो हमारा मेस्टोइड प्रोसेस है वो टेम्पोरल बोन का पार्ट है ना. सिंपली क्या है, टेम्पोरल बोन का पार्ट है. लेकिन टेम्पोरल जो बोन है उसमें से भी किस पार्ट का है ना, तो टेम्पोरल बोन के लोअर पार्ट से एक प्रोजेक्शन निकलता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, मेस्टोइड प्रोसेस. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट, इट फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ द मेस्टोइड नॉच. ठीक है, मतलब अगर आप डीपली देखो या मीडियल साइड में जाओ मेस्टोइड प्रोसेस के, तो मीडियल साइड में हमें मीडियल एंड में देखें, मीडियल एस्पेक्ट में देखें तो हमें एक नॉच दिखाई देगी, है ना. तो ऑब्वियसली अगर मेस्टोइड नॉच मेस्टोइड प्रोसेस के मीडियली प्रेजेंट है तो मेस्टोइड प्रोसेस ने उस नॉच का क्या बना दिया, लेटरल वॉल का फॉर्मेशन कर दिया. ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा है, इट इज़ फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ द मेस्टोइड नॉच. ठीक है. नाउ सिचुएशन ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो इट इज़ सिचुएटेड पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स. ठीक है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के पोस्टीरियर इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है मेस्टोइड नॉच, सॉरी मेस्टोइड प्रोसेस. ठीक है. नाउ डेवलपमेंट, तो मेस्टोइड प्रोसेस डेवलप्ड होता है ड्यूरिंग सेकेंड ईयर. ठीक है, सेकेंड ईयर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मेस्टोइड प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है. यूजुअली इट इज़ मोर और बेटर डेवलप्ड इन द मैन. ठीक है, एज कम्पेयर टू वुमेन. ठीक है, तो ज़्यादातर मैन में डेवलप्ड होता है. ठीक है. नाउ अगर अपन बात करें अटैचमेंट्स ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस, तो मेस्टोइड प्रोसेस में कुछ मसल्स होती है जिनका अटैचमेंट होता है, तो उसकी ट्रिक है SSC-LC. ठीक है, तो S स्टैंड फॉर स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, देन SC में स्प्लेनियस कैपिटिस एंड LC मीन्स लॉन्गिसिमस कैपिटिस. ठीक है, तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्प्लेनियस कैपिटिस एंड लॉन्गिसिमस कैपिटिस. ठीक है, तो इस तरह से इनका अटैचमेंट होता है ऑन द मेस्टोइड प्रोसेस. ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी मेस्टोइड प्रोसेस है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अटैचमेंट होगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का. ठीक है, देन यहाँ स्प्लेनियस कैपिटिस का. ठीक है, और यहाँ पर लॉन्गिसिमस कैपिटिस का. ठीक है, तो इस तरह से इन मसल्स का अटैचमेंट होता है मेस्टोइड प्रोसेस पे. ठीक है, SSC-LC. नाउ रिलेशन ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस. सो मेस्टोइड प्रोसेस में डीपली अगर अपन देखें, इसके डीप एस्पेक्ट की बात करें, तो वहाँ पर एक नॉच होता है दैट इज़ कॉल्ड डाइगेस्ट्रिक नॉच. ठीक है, तो इसको डाइगेस्ट्रिक नॉच क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मसल है डाइगेस्ट्रिक मसल, उसकी पोस्टीरियर बेली का ओरिजिन होता है. ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, डाइगेस्ट्रिक नॉच कहते हैं. ठीक है, अब डाइगेस्ट्रिक नॉच का वो पार्ट जहाँ पर पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल का ओरिजिन है, तो उसके मीडियली एक ग्रूव होता है ना, एक ग्रूव प्रेजेंट है, और उस ग्रूव के अंदर ऑसिपिटल आर्टरी रन करती है. ठीक है, ऑसिपिटल आर्टरी इट इज़ प्रेजेंट मीडियल टू इट. ओके, नाउ यहाँ पर एक फोरामेन होता है. स्टाइलोइड प्रोसेस और मेस्टोइड प्रोसेस के बीच में एक फोरामेन है दैट इज कॉल्ड स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, और इसमें से फेशियल नर्व पास आउट करती है. इसके अलावा स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी रन करती है. ठीक है, नाउ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. तो दो चीज़ें यहाँ से पास आउट करती है, एक तो फेशियल नर्व, सेकेंड स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी. अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल पे, है ना. तो क्लिनिकल ये हैं दैट एट द बर्थ मेस्टोइड प्रोसेस इज नॉट डेवलप्ड. ठीक है, बर्थ के टाइम पर मेस्टोइड प्रोसेस डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, सॉरी मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर गलत बता दी थी कि इसका जो डेवलपमेंट है मेस्टोइड प्रोसेस का डेवलपमेंट ये होता है ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ. ठीक है, बर्थ के बाद में सेकेंड ईयर, मतलब जब जो बच्चा है वो 2 साल की उम्र में चल रहा है ना, तो तब हमारा मेस्टोइड प्रोसेस डेवलप होता है. ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ मेस्टोइड प्रोसेस इज़ नॉट डेवलप, है ना. तो मेस्टोइड प्रोसेस डेवलप नहीं होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स भी हमारा बहुत स्मॉल रहता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना. तो फेशियल नर्व यहाँ पर एक्सपोज्ड रहती है. ठीक है, मतलब फेशियल नर्व जो है वो ऊपर से दिखाई देगी, है ना, मतलब सुपरफिशियली हो जाती है, यानी ईजिली एक्सपोज होती है ना.
तो इट इज़ लाइकली टू गेट डैमेज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। तो इसके मतलब डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सिंपली देखें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ मेस्टर्ड प्रोसेस डेवलप नहीं होता है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर स्मॉल होती है, सो फेशियल नर्व विल बी एक्सपोज्ड and it is likely to get damage during application of forceps at the time of birth. So this is the clinical of the mastoid process. So this is all about mastoid process. This is a large projection from the lower part of the temporal bone, forms the lateral wall of the mastoid notch. सिचुएशन देख लीजिए, पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स पे हमारा मेस्टोइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है, इसका डेवलपमेंट होता है। और मैन में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। SSC-LC, दिस इज द अटैचमेंट्स ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस, स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड, स्प्लेनियस कैपिटिस, लॉन्गिसिमस कैपिटिस, ये तीनों मसल्स हैं, ठीक है। नाउ रिलेशन डीप एस्पेक्ट में डाइगेस्टिक नॉच प्रेजेंट होता है ना, और डाइगेस्टिक नॉच रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल एंड मीडियली ऑसिपिटल आर्टरी होती है, ठीक है। ऑसिपिटल आर्टरी इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ओके। नाउ स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन होता है जहाँ से फेशियल नर्व पास आउट करती है, एंड स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी पास आउट करती है, विच इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ मेस्टोइड प्रोसेस डेवलप नहीं होता है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर स्मॉल रहता है, सो फेशियल नर्व इजीली एक्सपोज हो जाएगी क्योंकि वो स्टाइलोइड मेस्टोइड फोरामेन के थ्रू बाहर आ रही है, फेस में आ रही है ना, तो फेस पे प्रेजेंट है, तो इट इज़ विल बी इजीली एक्सपोज्ड, सो इट गेट लाइकली टू डैमेज, है ना, during the application of forceps at the time of birth. So this is all about the mastoid process. So I hope आपको पसंद आएगा, ठीक है। एक ही पेज में अपन ने mastoid process के बारे में पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो इतनी जानकारी होना ज़रूरी है। So keep watching. Thank you.